हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोरोना काल में अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल योग विद विजया। दोस्तों, आज मैं आपको कोरोना से संबंधित कुछ व्यायाम बता रही हूँ। कोरोना में जो है, जब हमें कोरोना होता है तो उसके बाद हमको ठीक होने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि ओबेसिटी। मोटापा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। कोरोना होने के समय अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, तो उसके बाद हमको प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उसके लिए आपको ये कुछ व्यायाम करने चाहिए। जब आपको थोड़ा मोटापा बढ़ जाए तो आप ये व्यायाम कीजिए। खुद मैंने भी किए हैं, क्योंकि मेरे को भी पिछली बार कोरोना हो गया था, तो डाइट अच्छी लेनी पड़ी थी। वेट मैंने काफ़ी गेन कर लिया था। उसके बाद अपनी केयर अवश्य करनी चाहिए। ये अर्धहलासन है। अर्धहलासन से भी पेट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। सांस भरते हुए आपको राइट पैर को ऊपर लेके जाना है और थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए। उसको होल्ड करने से ज़्यादा असर पड़ता है और आपका वेट कम होता है। सांस छोड़ते नीचे की ओर लाना है। इसी प्रकार 1 बाय 1 एक एक पैर को आपको ऊपर लाना होता है सांस भरते हुए, और 1 बाय 1 उस पैर को नीचे भी लेके जाना होता है सांस को छोड़ते हुए। कम से कम 5-5 मिनट या 10-10 मिनट अवश्य ही एक एक्सरसाइज पे लगाएं, तभी आपको फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप एक समय में नहीं कर सकते हैं तो आप 2 टाइम कर लें। 5 मिनट सुबह कर लें और 5 मिनट शाम को कर लें, तो भी आपको इसका असर होगा। पहले मैंने अर्ध हलासन किया था, अब मैं पूर्ण हलासन कर रही हूँ। इसमें आपको दोनों पैरों को उठाना होता है, पंजों को अपनी ओर रखना होता है, थोड़ी देर रोकना होता है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर जाना होता है। जब हम नीचे की ओर लेके जाते हैं ना पैरों को, तब तो बहुत ज़ोर पड़ता है, एकदम पेट पे असर होता है उसका, बहुत अधिक ज़ोर पड़ता है। तो बहुत आराम आराम से लेके जाएं। पैरों को नीचे एकदम से झटके से नहीं लेना, पैरों को नीचे नहीं पटकना। बहुत स्लो पैरों को ऊपर लेके जाएं और बहुत स्लो पैरों को नीचे लेके आएं। सांसों का ध्यान रखें कि हमें किस प्रकार सांसों को लेना है, किस प्रकार सांसों को छोड़ना है। कोरोना से हमें इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, बाद में हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है। कम से कम 6 महीने तक कोरोना वाला व्यक्ति परेशान रहता है, क्योंकि उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। लेकिन आप अगर योग को अपना लेंगे, केवल आधा घंटा, वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, तो लेकिन अगर आधा घंटा भी आप योग को अपनाएंगे तो आपको जो ये जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या जो ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, उससे आप निजात पा सकते हैं। तो अवश्य ही आप लोग जो है योग को अपनाएं। जो बीमार हैं वो तो अवश्य ही अपनाएं, और जो स्वस्थ हैं उनको तो करना ही चाहिए। बीमारों को भी धीरे धीरे अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद हमें करना है द्विचक्रासन। द्विचक्रासन में पैरों को उठाते हैं, उनको फिर बैंड करते हैं, फिर घसीटते हुए नीचे की ओर लेके जाते हैं। ये द्विचक्रासन है। दोनों पैरों से हम एक गोला का आकार बना रहे हैं, देखिए। इससे गोल सा बनता चला जाता है। ऊपर ले जाना होता है, फोल्ड करना होता है और उसके बाद घसीटते हुए नीचे की ओर ले जाना होता है, तो एक गोलाकार बन जाता है। ये भी बहुत लाभकारी आसन है, द्विचक्रासन बोलते हैं। बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन होता है ये। इसको भी अवश्य करें। आसान है, देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन जब हम करते हैं तो थोड़ा जोर पड़ता है। अब देखिए, जो ये इसका जो हम एंटी क्लॉक कर रहे हैं वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि पहले हमें पैरों को घसीट के लाना है, फिर पैरों को फोल्ड करना है और फिर पैरों को ऊपर से नीचे की ओर लेके जाना। देखिए नीचे की ओर लेके जा रहे हैं ना, तो इसमें बहुत ज़ोर पड़ता है। धीरे धीरे लेके जाएं, झटके से ना लेके जाएं। पहले पैरों को फोल्ड कर लें, फिर ऊपर लेके जाएं और धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे लेके आएँ। जब आप पैरों को फोल्ड कर रहे हैं उस टाइम आप सांस को ले रहे हैं, सांस भरें, और ऊपर जब धीरे धीरे नीचे लेके आ रहे हैं तो सांसों को छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा कठिन है, मतलब कठिन तो नहीं है, लेकिन जोर पड़ता है करने में। कठिन नहीं है, इसलिए हर आसन के बाद 5 मिनट लंबी लंबी गहरी सांसें लें, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। हर आसन के बाद 5 मिनट रुकें या 5 सेकंड रुकें, 5 गहरी सांस लें बस। उसके बाद दूसरा आसन शुरू करें। अब ये है एक पाद वृत्तासन। इससे 5 बार या 10 बार या 15 बार एक तरफ घुमाना है आपको राइट पैर से, फिर उसकी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको।
इससे थाइस भी कम होती हैं, पेट भी कम होता है, पूरे शरीर का मांस जितना भी हम पे एक्स्ट्रा मांस चढ़ा है या हम मोटे हो गए हैं तो इससे हमें बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इसको ज़्यादा बार कर सकें तो करें, शुरू में कम करें क्योंकि पैर थक जाते हैं। लेकिन ये वाला आसन जो है ना, एक पादवृत्तासन, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। मैंने भी किया है इसको, तो इसका मैंने लाभ देखा है। आपके पैरों में फैट, जो एक्स्ट्रा फैट होता है, पेट में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, कमर पे जो एक्स्ट्रा फैट होता है, सब निकल जाता है। साइडों में लेडीज़ के फैट जमा हो जाता है तो वो भी निकल जाता है। पहले के पैर से किया था मैंने, देखिए अब मैं 2 पैरों से कर रही हूँ। 2 पैरों से करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आपको धीरे धीरे करना है। दोनों पैरों से भी, पहले क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों से ही करें और 5 से 10 बार अवश्य करें। आपको खुद महसूस होगा कि आपका शरीर बहुत हल्का हो गया। इसलिए आपको इनको अवश्य करना है 5 से 10 बार, तीनों आसन। और उसके बाद आपको गहरी गहरी सांसें लेनी है, बिल्कुल शांत होकर लेट जाना है और गहरी गहरी 5 से 10 सांसें लेंगे आप, तो आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। क्योंकि आपको जो है रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। आसन कर रहे हैं तो उसके साथ रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब ये 2 आसन आप बैठ के कर लेंगे। पहले चक्की चालन आसन है, इससे पेट पे बहुत असर पड़ता है। चक्की चलाएंगे हम, सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते पीछे। ध्यान रखें कि आपको आगे तक आना है और पीछे तक जाना है। हाथों को भी नहीं मोड़ना, पैरों को भी नहीं मोड़ना, इस चीज़ का अवश्य ही ध्यान रखें। पंजों के आगे तक जाना है और देखिए, ना तो कोहनी मोड़नी है और ना ही घुटने मोड़ने हैं। दोनों को एकदम सीधा रखना है, जहाँ तक आप जा पाएँ। इतना आगे ना जा पाएँ तो कोई बात नहीं, जितना चले जाएँ उतना ही कर लें। चक्की चालन का दूसरा पोज है, ये बड़ी चक्की चलानी है। पूरे पैर जितने भी आप खोल सकते हैं, पैर खोलिए, जिससे कि जितना उतना खोलें जितने में आपको दर्द महसूस ना हो। कष्ट हो रहा है तो थोड़ा कम खोल सकते हैं। इसके बाद आपको ये चक्की चलानी है। इसमें भी आपको ना घुटने मोड़ने हैं ना कोहनी मोड़नी है। इसको भी आप लगातार करें, कम से कम 10 से 20 बार अवश्य एक साइड को करें तो असर होगा। 10 से 20 बार एक साइड करें, 10 से 20 बार एक साइड करें तो आपको अवश्य ही इसका असर दिखाई देगा। और 2 टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा है, इसे आप कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन तो इसमें बहुत ही लाभकारी है। देखिए, पूरी हमारी कमर बैंड हो रही है, पेट भी हमारा बैंड हो रहा है, हमारे कंधे बैंड हो रहे हैं, हमारे हाथ बैंड हो रहे हैं। तो मसल्स के लिए, पेट के लिए, कमर के लिए, कंधों के लिए ये एक लाभकारी आसन है। इसको आप अवश्य ही करें, कम से कम 20 से 40 बार तक। बहुत ज़्यादा करना है इसको, ज़्यादा करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन आसनों को, मैंने 5 आसन बताए हैं, इनको आप अवश्य करें तो आपको अवश्य ही लाभ होगा इसमें। इसके बाद आप लास्ट में करेंगे कपालभाति, जो हमारा हमेशा से ही महत्वपूर्ण जो प्राणायाम रहा है। कपालभाति से तो मोटापा बहुत जल्दी कम हो जाता है, लेकिन आपको आधा घंटा लगातार करना होता है। अगर आप लगातार आधा घंटा कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो आपको अवश्य ही आपको मोटापे में राहत मिलेगी। आप जो है पतले होंगे। जो भी आपकी साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं कोरोना से, वो सब आपके सही हो जाएंगे। कपालभाति मैंने पहले भी आपको वीडियो बना कर दी है कि सांस को नासिका से बाहर धक्का देना होता है, सांस को लेना नहीं होता, सांस को केवल छोड़ना होता है, पेट अपने आप ही अंदर चला जाता है। तो ये ध्यान अवश्य रखें कि आपको जो है कपालभाति बहुत ही परफेक्टली करना है और इन सब प्राणायाम को करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। ओम।